नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इक्लिप्स मैथ पे। आज की ये वीडियो बनाई जा रही है रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, जो कि फुल एनसीईआरटी बेस है, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 का। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इसके दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए। तो देखते हैं वो दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से। पहला है एकीकी प्रतिचित्रण 1 और इंजेक्टिव मैपिंग, और सेकेंड है आच्छादक प्रतिचित्रण ऑन टू और सर्जेक्टिव मैपिंग। तो चलिए देखते हैं इसका पहला जो कि है एकीकी प्रतिचित्रण। इसमें आपको दो एलिमेंट लेके चलने हैं, x1 x2, जो कि रियल नंबर भी हो सकता है आपका और नेचुरल नंबर भी लेके चल हो सकता है। और आपको इमेज लेके चलनी है, मीन्स प्रतिबिंब लेके चलना है fx1 इक्वल टू fx2। और हमें किसी तरह से एनी हाउ हमें इमेज इक्वल कर देनी है, एक्स मीन्स x1 इक्वल टू x2 कर देनी है। तो वही कहलाता है एकीकी प्रतिचित्रण। और इसको सेकेंड लैंग्वेज में समझें हम तो फलन x के प्रत्येक अवयव x2 के प्रत्येक अवयव के साथ भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनाए तो वह कहलाता है एकीकी प्रतिचित्रण। मीन जो x1 है वो x2 के साथ डिफरेंट वो इमेज बनाए, मीन्स एक 1 का a से, 2 का b से, 3 का c से और 4 का d से। तो वह कहलाता है एकीकी प्रतिचित्रण। अगर यही रिलेशन 4 का e से भी हो जाता है, 4 का d से भी हो जाता है, तो यह एकीकी प्रतिचित्रण नहीं कहलाएगा। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आच्छादक फलन। यदि फलन ऐसा हो कि y के प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव के साथ प्रतिबिंब जरूर बनाए। इट मीन्स जो a का रिलेशन है वो b a के जो 1 का रिलेशन है वो a के साथ प्रतिबिंब बनाए, और 2 का रिलेशन b के साथ प्रतिबिंब बनाए, और 3 का रिलेशन c के साथ प्रतिबिंब बनाए, तो वो कहलाता है ऑन टू फंक्शन ऑन टू मैपिंग, आच्छादक फलन। इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो एक्स वाई का रिलेशन है वो एक्स के साथ एक्स फंक्शन के साथ कोई ना कोई एक अवयव के साथ प्रतिबिंब जरूर बनाए। और चलिए इसका दूसरा वो देखते हैं। ये देखिए आप लोग, अगर 1 का रिलेशन ए से बनेगा, 2 का रिलेशन बी से बनेगा और 3 का रिलेशन सी से बनेगा, तो इसमें दिया है कि इसका एक और कॉन्सेप्ट बनता है। अगर एक्स वाई का एक्स के साथ जो अवयव बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, उसमें से कोई एक एलिमेंट अगर छूट जाता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा इनटू फंक्शन, इनटू मैपिंग। जैसे 1 का रिलेशन हो गया ए से, 2 का रिलेशन हो गया बी से, 3 का रिलेशन हो गया सी से। ये तीनों प्रतिबिंब बना लिए लेकिन एलिमेंट डी छूट गया, तो ये यहाँ पे ऑन टू नहीं इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि सिद्ध कीजिए कि fx1/x एकीकी तथा आच्छादक फलन है। तो चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। fx इजकल टू 1/x, तो हम इस fx को y से भी y भी लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है y इजकल टू 1/x। तो हम यहाँ fx की जगह मान लेते हैं, चूँकि यहाँ x1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x1। अगर हम यहीं पे x2 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/x2। तो हमें क्या प्रूव करना है, एक एक ही। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए, एक एक ही होने के लिए। एक एक ही होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि fx1 इक्वल टू fx2, हमें इमेज को इक्वल प्रूव कर देनी है। तो चलिए देखते हैं। हमारा fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 की वैल्यू क्या आई है 1/x1, और x2 की वैल्यू क्या है 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। लीजिए इमेज इसकी प्रूफ हो चुकी है, यानी कि ये एक ही प्रति चित्रण फलन है। ये हमारा इतना प्रूफ हो चुका है। अब देखते हैं आच्छादक होने के लिए। तो आच्छादक होने के लिए, तो आच्छादक होने के लिए ये क्या दिया हुआ, fx इजकल टू 1/x, या इसको लिख सकते हैं y इजकल टू 1/x, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इजकल टू
1/y। तो यहाँ पे हम वो इसका ग्राफ बना के समझेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये मान लिया x है हमारा, ये मान लिया y है हमारा। तो ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया इसके एलिमेंट। अगर y का इसमें y के सारे एलिमेंट x के साथ रिलेशन इमेज बना रहे हैं तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा ये इतना कि जो कि है y बिलोंग टू, क्या दिया हुआ था, f। y बिलोंग टू f यानी कि ये हो जाएगा आच्छादक फलन है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है प्रूव। इसका हम लिख देते हैं ANSWER, आंसर प्रूव्ड हो गया है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन n इंटू n फलन है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने माना f की जगह अगर हमने x1 रख दिया तो ये हो जाएगा 2x1 और x2 रख दिया तो ये हो जाएगा 2x2। तो चलिए देखते हैं एकेकी होने के लिए, एकेकी होने के लिए हमने क्या पढ़ा, f(x1) इक्वल टू f(x2) इमेज हमारी हमेशा बराबर हो तो वो हो जाता है एक एक पर वो प्रतिचित्र। तो x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x1 इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x2। 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2 आया। लीजिए आपका एक एक प्रतिचित्रण है, ये फलन एक की है, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। चलिए देखते हैं आच्छादक होने के लिए। तो आच्छादक होने के लिए, आच्छादक होने के लिए हमें दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी यहाँ गलती हो गई, n नेचुरल नंबर दिया है तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ भी ये 2x दिया हुआ है। तो 2x दिया हुआ तो यहाँ पे हम रखेंगे x1। अगर हम 1 पुट करेंगे, सॉरी 1 पुट करेंगे तो ये 2 × 1 हो जाएगा यानी कि 2 आएगा। अगर हम x की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 की जगह 2 2 जा 4 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6। तो हमने क्या पढ़ा है कि ग्राफ से आप समझ लीजिए जो x और y, यहाँ पे 2 4 6, 1 2 3 4, ये बड़ा कर लीजिए आप, 5 6। तो अगर हमने 1 रखा तो हमें मिला 2, 2 रखा तो हमें मिला 4 और 3 रखा तो हमें मिला 6। इसके बीच जो ये, अरे 2 के बीच यहाँ 3 आएगा तो वो रिलेशन छूट गया है। इट मीन्स ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आच्छादक में y का प्रत्येक अवयव x के साथ प्रतिबिंब बनाए तो वह कहलाता है आच्छादक फलन। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं जब हमने 1 रखा तो वैल्यू 2 आई, 2 रखा तो वैल्यू 4 आया, 3 रखा तो वैल्यू 6 आई। यानी कि डिफरेंट वैल्यू आने पे अगर नंबर छूट जाते हैं, नंबर सेम नहीं आते तो वो आच्छादक फलन नहीं कहलाता। चलिए देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि f रिलेशन r इंटू आर है जब f(x) दिया हुआ है 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 दिया हुआ है यदि x इक्वल टू 0 और -1 दिया हुआ है यदि x लेस देन 0। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। तो इसका सॉल्व एकेकी होने के लिए, तो ये f(x) दिया हुआ है तो f(x) की जगह अगर हम ये 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1। अगर यहाँ -1 की जगह हमें वो लेना, नेचुरल नंबर लेना, इवन नंबर लेना है तो ये यहाँ अगर हम -1 लेते हैं तो भी वो होगा -1 या करके ले लीजिए। अगर ये दोनों में, या f की जगह
टू लेते हैं तो ये हो जाएगा -2। तो एक ही होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, fx1 इक्वल टू fx2 होना चाहिए। तो fx1 की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल टू -2 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए यह एकेकी फलन नहीं है।